क्या आपको भी अपने गोल तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता? क्या आप भी उनमें से एक हैं जिनको ये नहीं पता कि वो अभी जहां पर हैं और जो गोल उन्हें चाहिए, जहां पे उन्हें पहुंचना है, वहां तक उन्हें पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तो आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में। आज हम बात करेंगे एक्शन प्लान के बारे में कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए हम कैसे एक्शन प्लान बनाएं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो लोग अपने गोल्स को जल्दी अचीव करते हैं जिनके पास एक सिस्टमैटिक प्रूवन वे होता है अपने गोल को सेट करने का और उन्हें अचीव करने का, और जिनके पास ये प्रूवन तरीका नहीं होता है अपने गोल को सेट करने का और उन्हें अचीव करने का, उनको बहुत टाइम लग जाता है। और कभी कभी तो उन्हें इतना टाइम लग जाता है कि वो बीच में हार के ही अपने गोल को छोड़ देते हैं। तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो आप एक्शन प्लान बनाने वाले हो, उसमें आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपना क्लियर स्पेसिफिक गोल लिखना है। यानी कि आपका जो भी गोल है उसको आपको एज डिटेल्ड वे में लिखना है। जितनी डिटेल आप उसके बारे में लिख सकते हो, आपको उतनी डिटेल्स लिखनी है। मान लीजिए कि आपको पैसे कमाना है, तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना कि मुझे 1 साल में या 1 महीने में बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ऐसा नहीं लिखना। आपको लिखना है कि मुझे 25,000 कमाना है पर मंथ, या 50,000 या 1 लाख। आपको ऐसे एक स्पेसिफिक अमाउंट लिखना है। अगर आपका हेल्थ गोल है तो फिर आपको अपनी हेल्थ में भी स्पेसिफिकेशन देनी है कि आप कैसी अपनी हेल्थ चाहते हो, आप कितना अपना वेट चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी हो, आपकी एंड्योरेंस कैसी हो। वो सब आपको लिखना है अपनी हेल्थ के बारे में। और अगर आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हो अपने लिए, तो आपको लिखना है कि आपके पार्टनर में क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए। ऐसे ही आपको अपनी लाइफ के हर डोमेन के लिए आपको गोल लिख लेना है कि आपका हेल्थ में क्या गोल होगा, आप करियर में क्या चाहते हो, आप रिलेशनशिप में क्या चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में क्या चाहते हो, और आप कम्युनिटी में क्या चाहते हो, कंट्रीब्यूशन में क्या चाहते हो। ऐसे आपको अपने सारे गोल्स लिख लेने हैं, अपने हर डोमेन के लिए एक एक गोल। कुछ लोगों को क्लियर गोल सेट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनके अंदर एक फियर ऑफ फेलियर होता है, जिसकी वजह से वो अपने लिए क्लियर गोल को सेट नहीं कर पाते। वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे होते हैं कि यार अभी मैं कैसे करूँगा, जबकि हमें अपनी प्रेजेंट सिचुएशन नहीं देखनी चाहिए। हमें अपने गोल को सेट करना चाहिए, एक बड़ा गोल, ताकि तभी तो हम इम्प्रूव करके वहाँ तक पहुँचेंगे। पर कुछ लोग ब्लॉक हो जाते हैं सिर्फ फेलियर के डर से और सिर्फ लोगों के डर से। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने गोल्स को एक पेपर पे लिखना है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने कभी अपने गोल को पेपर पे लिखा है? और आपके जानने में कितने ऐसे लोग हैं आपके फैमिली या फ्रेंड्स में जिन्होंने अपने गोल को कभी लिखा है पेपर पे? अगर हम लोग एक रिसर्च की माने तो सिर्फ 3% ऐसे लोग होते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं, और बाकी जो 97% लोग हैं वो लोग या तो अपने गोल लिखते ही नहीं है, और या तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम किसी दिन अपने गोल को लिख लेंगे। जब हम अपने गोल को लिखते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस होता है हमारा अपने गोल को लिखने का, इससे हमारे जो गोल्स होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, और जो हमारे माइंड की जितनी भी पावर होती है, मेंटल पावर, वो एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हमारी हेल्प करती है हमारे गोल्स को अचीव करने में। और फिर हम लोग वो चीज़ें भी अचीव कर पाते हैं जो हमने कभी सोची नहीं थी। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभी एक पेन और पेपर लें और उस पर अपने 3 गोल्स लिखिए, और वो 3 गोल्स कोई भी हो सकते हैं, पर आपके पास टाइम सिर्फ 30 सेकेंड्स का ही है। आप इस वीडियो को पॉज करिए और अपने 3 गोल्स को अभी लिखिए। तो जो भी 3 गोल्स आपने अभी लिखे हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही वो गोल्स हैं जो आप अपनी लाइफ में सच में चाहते हैं, क्योंकि आपने 30 सेकेंड के अंदर इनको लिख लिया है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप इन्हें अचीव करना चाहते हैं। जब आप अपने गोल्स को लिखते हो ना, तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हो खुद से, और ये बिलीव करने लगते हो कि हाँ, ये गोल मेरे लिए अचीवेबल है। आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो, ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करने लगते हो जो कि आपकी हेल्प करने वाली हैं अपने गोल को अचीव करने में। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करनी है। आपको ये लिखना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कितने टाइम में आप इस गोल को अचीव कर लोगे। तो एक डेडलाइन सिंपली क्या होती है
डेडलाइन एक ऐसी डेट होती है जिसको हम गेस करते हैं कि हम इस दिन तक अपने गोल को अचीव कर लेंगे, तो ये होती है डेडलाइन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो अपने गोल के लिए डेडलाइन सेट करी है, हम उससे जल्दी भी एडवांस में अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, या फिर कभी कभी हमें उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आखिर होती तो ये एक गेस डेट है। पर एक डेडलाइन सेट करने से होता क्या है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये डेडलाइन एक फोर्सिंग सिस्टम की तरह काम करती है, जो कि हमें एक्शन लेने के लिए फोर्स करती है कि हमें अपने गोल को इस डेट तक अचीव करना है। और ये फोर्स तभी काम करता है जब हम अपने गोल्स को लेके सीरियस होते हैं, नहीं तो डेडलाइन सेट करने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो कभी एक्शन ही नहीं लेते। अगर आपका गोल अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है, तो आपको जो गोल सेट करना है वो आपको 10 या 20 साल के लिए सेट करना है, और फिर आपको उसके बीच में सब डेडलाइन सेट करनी है। अगर आपका गोल बहुत लंबा जाता है तो फिर आपको क्या करना है कि आपको ईयर बाय ईयर अपने गोल को डिवाइड कर लेना है, जिससे कि क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको जो आपका मनी है वो आपको कितना इन्वेस्ट करना है और कितना आपको सेव करना है। तो जब आप ईयर बाय ईयर अपना गोल सेट करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको क्या एक्शन लेने हैं एग्जैक्टली उस गोल को अचीव करने के लिए। आपको वो सारी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल लिखने हैं जो कि आपको ओवरकम करने हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। और आपको ये भी लिखना है कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी नॉलेज, कौन सी स्किल की नीड होगी, आपको ये भी लिखना है। आपको ये भी लिखना है कि आपको कौन से इंसान की हेल्प की ज़रूरत होगी अपने गोल को अचीव करने के लिए। आपको सब कुछ डिटेल में लिखना है, और जितनी लंबी आपकी लिस्ट होगी उतने ज़्यादा आप मोटिवेटेड फील करोगे, और उतना जो आपका डिज़ायर होगा अपने गोल को अचीव करने का वो बढ़ता जाएगा। और जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिज़ायर होगा उतना ही ज़्यादा आप इस बात पे बिलीव करोगे कि आप उसको अचीव कर सकते हो। तो जो भी चीज़ों की आपने लिस्ट बनाई है, अब उनको क्या करना है, आपको उन्हें कंबाइन करके उनको प्रायोरिटाइज करना है और उनको सीक्वेंस में लिखना है। प्रायोरिटी में हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सी कम इम्पोर्टेंट है, और सीक्वेंस में हमें ये देखना होता है कि कोई भी काम करने से पहले हमें क्या काम करना है और किस ऑर्डर में करना है। आपको वो सारे छोटे छोटे एक्शन लिख देने हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हो, और इस प्रोसेस में जब आपको नई चीज़ें याद आ जाए, नई चीज़ें आपको पता चले, तब आप उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आपने शायद 80-20% रूल के बारे में तो सुना ही होगा कि 80% रिजल्ट जो हमारी लाइफ में होते हैं वो उनसे होते हैं जो हम 20% एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी लाइफ में। पर 20-80% रूल ये कहता है कि जो भी हम 20% टाइम अपने गोल को प्लान करने में और अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करने में लगाते हैं, वो 80% टाइम और एफर्ट के बराबर होता है जो हम अपने गोल को अचीव करने के लिए लगाते हैं। पांचवी चीज़ जो आपको करनी है वो ये करनी है कि आपको एक डिटेल्ड स्केड्यूल बनाना है खुद के लिए। आपको क्या करना है कि आपका जो मंथ है वो आपको बिगनिंग में ही प्लान कर लेना है कि इस मंथ आप क्या करने वाले हो, और जो आपका आने वाला वीक है वो आपको एक वीकेंड पहले ही लिख लेना है कि इसमें आप क्या करोगे, और जो आपके नेक्स्ट डे की प्लानिंग है वो आपको एक दिन पहले की इवनिंग को ही कर लेनी है। तो ऐसे आपको एडवांस प्लान करना है अपनी एक्टिविटीज़ और अपने टास्क को, और जितने डिटेल्ड ये एक्टिविटीज़ और टास्क होंगे ना, उतनी ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप इन टास्क को एकम्प्लिश करोगे ईजिली। आपको पता है कि जो 1 मिनट हम प्लानिंग में स्पेंड करते हैं वो हमारे 10 मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूशन के बराबर होता है। जो भी आपने अपने 3 गोल्स लिखे हैं, आपको हर दिन खुद से पूछना है कि आपका नंबर 1 गोल आज का क्या है, और हो सकता है कि ये टाइम के साथ चेंज होता रहे, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती रहे। इसीलिए आपको रोज़ खुद से ये पूछना है कि आज का मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 1 गोल क्या है। और फिर आपको खुद से ये क्वेश्चन करना है कि जो भी आपने टास्क और एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाई होगी कि आपको क्या क्या करना है, आपको खुद से ये पूछना है कि अगर इस लिस्ट से आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो तो वो आप क्या करोगे। आपको वो काम सबसे पहले करना है क्योंकि वही टास्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा।
फिर जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको खुद से पूछना है कि अब इस लिस्ट में से ये जो बची है, अगर इसमें से मुझे सिर्फ एक टास्क करना हो तो वो कौन सा होगा, फिर आपको वो करना है। ऐसे ही आपको खुद से ये क्वेश्चन तब तक पूछते रहना है जब तक आपको वो टॉप 20% की एक्टिविटीज़ नहीं मिल जाती जो कि आपको 80% रिजल्ट देने वाली हैं। तो इस तरह से आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बनाना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब आपको एक्शन लेना है और आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है और आपको इस जर्नी में, इस प्रोसेस में एडजस्टमेंट करते रहना है अपने हिसाब से। मैं चाहती हूँ कि आप रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ, एटलीस्ट एक एक्शन तो ऐसा लो जो कि आपको आपके गोल की तरफ ले जाए।